जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का संदेश क्या है आपके जीवन के लिए, आपका भाग्य, आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो आपको बहुत बहुत जल्द मिलने वाला है और कब आपकी किस्मत साइन करने वाली है, चमकने वाली है। जो कुछ भी आपको चाहिए वह कब आपको प्राप्त होगा। ये इस पर वीडियो है, अंत तक ज़रूर सुने क्योंकि बहुत अच्छा साइन मुझे कृष्णा की तरफ से दिखा है। यह मोर जो मैंने इस वीडियो में लगाया है बिल्कुल मॉर्निंग का है, सुबह का है। छत पर जहाँ हम रहते हैं, छत पे सुबह-सुबह आया हुआ था और मोबाइल तो सब पास में लिए ही रहते हैं, तो उसी समय मैंने इसका फ़ोटो लिया। कई फ़ोटो लिए हैं पर ये मुझे बहुत सुंदर लगा, तो इसको मैंने डाला है। ये भगवान श्री कृष्ण का कहीं न कहीं से संदेश है, साइन है। आज उनका मोर पंख दिखा है, साक्षात मोर दिखा है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आप सबके लिए संदेश है। जो कुछ भी होगा बिल्कुल ट्रू होगा, सच होगा। तो मैं शुरू कर रही हूँ, आप लोग अंत तक ज़रूर सुनें, पॉज़िटिव रहें और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करें कि जो कुछ भी आपकी डेस्टिनी में है, वह आपके अनुरूप हो, आपके अनुकूल हो। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत-बहुत जल्द आपके जीवन में ज्ञान आने वाला है। आपको आपका विज़डम बढ़ने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे डबल 1 की यहाँ एनर्जी आ गई है, तो बिल्कुल ग्रैटिट्यूड करें। माता सरस्वती का जो स्वरूप होता है, ज्ञान की जो देवी होती हैं, उनका यहाँ पे स्वरूप, उनकी एनर्जी, उनकी आभा दिख रही है। तो जो भी मेरी सोल फैमिली हैं, व्यूअर हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ऐसे लग रहा है कि जैसे कृष्णा जी की तरफ से संदेश है कि उनके अंदर का विज़डम बढ़ने वाला है। आपका थर्ड आई चक्र ओपन होने वाला है और आपको बहुत सारे इंट्यूशन उनसे वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स से हो सकता है बहुत सारे ऐसे मैसेज हों जो आप रिसीव करने वाले हों और आपको इस समय उसकी बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। आपकी खुद की अपनी ही अंतरात्मा से, आपके अपने ही इंट्यूशन से। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इमोशनल रूप से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। बात-बात पे भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना, आँसू आ जाना और बहुत ही जल्द दूसरों पे ट्रस्ट कर लेना। ये चीज़ ऐसे लग रहा है कि आप यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। आपके अंदर जो भी फीलिंग है, जो भी बातें हैं, वो दूसरे अब समझ नहीं पाएँगे। एक रहस्यमयी व्यक्तित्व की तरह आपका स्वरूप सबके सामने आने वाला है। लोग आपको देख कर के समझ नहीं पाएँगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपके चेहरे से, आपकी हाव-भाव से, आपकी एक्टिविटी से वो समझ नहीं पाएँगे कि आपके मन में, आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है। बहुत सारी बातों को आप हाइड कर सकते हो, छिपा सकते हो और वो भी छिपा के रखना एक बहुत बड़ी कला होती है। उतनी सामर्थ्य सबके अंदर नहीं होती कि बातों को अंदर छिपा के रख ले। पर यहाँ ऐसे दिख रहा है कि आप अंदर से बहुत आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है। जो चीज़ें कहनी है, ज़रूरत की है सिर्फ़ उतना ही आप बोलोगे और बहुत सारी चीज़ों को आप अपने अंदर रख लोगे। जो ज्ञान, जो विज़डम आपको मिल रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रकाशित करने वाला है। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत शाइन करने वाली है क्योंकि यहाँ पे डबल 1 की एनर्जी आ गई है और बहुत ही सीक्रेटिव कोई होता है ना, उस तरह से आपका स्वरूप सबको दिखने वाला है। जैसे कितने अंदर बातें हैं, कितना ज्ञान है, अथाह ज्ञान है। कुछ इस तरह की जब आप बातें करोगे सबसे तो सबको लगेगा कि मैं इसको और जानूँ, इसको मैं और भी सुनता रहूँ और भी जानने के सब जो आपके आस-पास के लोग होंगे, आपको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के रहस्य, कुछ लोगों की बातें आपके भी सामने प्रकट हो सकती हैं क्योंकि आपका इंट्यूशन बढ़ा है और आप सबके मन की बातों को समझ सकते हो। डेस्टिनी का मैं रीडिंग कर रही थी कि आपकी किस्मत कहाँ आपको ले जा रही है और उसी की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। आपका भाग्य आपकी ही तरफ मुड़ने वाला है।
ये भाग्य का जो पहिया होता है, किस्मत का जो पहिया होता है, ये अब आपकी तरफ घूम रहा है। और जो कुछ आपके भाग्य में लिखा है, जो शुभ कर्मों द्वारा आपके भाग्य में एंजल ने लिख दिया है, बहुत-बहुत जल्द आपको वो नसीब होने वाला है, आपको रिसीव होने वाला है, आपको अचीव होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी शादी या फिर आपका यूनियन, और आपके फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो पूरा वो सॉल्यूशन उसका मिलने वाला है और बहुत अच्छी आपकी लाइफ की शुरुआत होने वाली है। अगर आप मैरिड लाइफ में हो और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी किस्मत में अब वहाँ पे खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। अगर आप को बेबी चाहिए था और उसमें कुछ कंसीव करने में प्रॉब्लम थी, तो यहाँ यहाँ उसका भी साइन दिख रहा है कि वो गुड न्यूज़ भी आपको बहुत जल्द सुनाई दे सकता है। एक ऐसी जीवन की शुरुआत होते हुए दिख रही है जहाँ पे संपूर्णता है। एक अच्छी फैमिली, बच्चे, घर और प्यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कंप्लीट जिसको हम कहते हैं ना कि हम मैं यहाँ आकर के, इस जगह आकर के अपने आप को कंप्लीट फ़ील कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति, ऐसी किस्मत आपकी तरफ आप लेकर जा रही है। और यह मुझे डबल 10 आया है, ये भी एक एंजल नंबर है और ये परिपूर्णता का प्रतीक है। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। 10-10 नंबर हमेशा हमें एक कंप्लीशन का, कंप्लीट होने का, पूर्णता का आभास देता है। तो हो सकता है कि जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, तो 10 दिन या फिर 10 हफ्ते, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाग्य का जो पहिया है वो आपकी तरफ घूमने वाला है। मैं कुछ नाम दे रही हूँ, अगर आपसे वो रेज़ोनेट कर रहे हैं, तो 100% ये रीडिंग, ये जो मैसेज है, जो चैनलिंग मैसेज है, ये आपको रेज़ोनेट कर सकते हैं। RUAITNOYB और जे। अगर इसमें से आपके कुछ भी नाम का पहला अक्षर या आप आपके नाम में है, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा मैच कर सकता है। ये एनर्जी जो जो भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश है, जो मैसेज आप सुन रहे हो, और आपके जीवन में रिजोनेट कर सकता है। और ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, बहुत निखार होने वाला है। किंग या क्वीन की एनर्जी में आप आने वाले हो। अब तक अगर आप किसी चीज़ को बोलने में, कहने में आपको थोड़ी झिझक होती थी, आप बोल नहीं पाते थे, कह नहीं पाते थे, तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर का स्ट्रेंथ और विज़डम दोनों बढ़ रहा है। और इतना अट्रैक्टिव आपकी पर्सनालिटी हो रही है, इतने हो सकता है आप अपने आप को चेंज करो। जैसे भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो उसमें और भी ज़्यादा आप प्रयास करो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी मुझे निखरते हुए, ग्रोथ करते हुए दिख रही है। शाइन करते हुए दिख रहे हो। आपकी बुद्ध, आपके अंदर की जो चेतना है, वो तो विकसित होते हुए दिख ही रही है, जागृत होते हुए दिख रही है, पर आपका स्वरूप भी, आपका रंग रूप भी निखरते हुए दिख रहा है। जैसे कोई किंग या क्वीन होती है ना, चाहे जैसे हों, पर एक अलग ही उनका ऑरा, अलग ही तेज दिखता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत पैशनेट लाइफ में होने वाले हो, पैशन बढ़ने वाला है, और हर एक चीज़ के लिए उत्साह, एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हो। कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ने वाला है, बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, सबसे फ्रेंडली व्यवहार में आ सकते हो। पर फिर भी कोई आपके अंतःकरण की चीज़ों को नहीं जान पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के तरफ से ऐसा भी संदेश है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो चुका है, उसे लेट गो करें। जो चीज़ें आपको डिज़र्व नहीं करती है, उस एनर्जी से बाहर आएँ। और जो चीज़ जैसी चल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा आप अपनी तरफ से उसे चेंज करने का प्रयास मत करें। क्योंकि हर एक चीज़ नियति में लिखी होती है और अपने तरीके से होकर ही रहती है। तो आप अपनी तरफ से उसे चेंज करने का प्रयास करोगे, तो वो आप पर ही भारी पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों को लेट गो करें। जैसे कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, तो उसे कोई ज़बरदस्ती अगर मोड़ने का प्रयास करे, तो खुद भी उसमें बह जाता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि छोड़ देना चाहिए समय पे, और आपको उससे डिटैच होना चाहिए, आपको उससे बाहर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही है कि
कुछ चीज़ों को समय पे छोड़ दें और जो चीज़ आपको लग रहा है कि सही नहीं थी, तो वहाँ से आप हट जाएँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आपका सच में थर्ड आई चक्र ओपन होने वाला है, जागृत होने वाला है और आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, जप करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उस समय आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का आपको अनुभव होगा, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको फ़ील होंगी, जो अब तक आपको नहीं हुई थी। सबसे पहला भी मैसेज वही आया था, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है। आप ग्रैटिट्यूड करें ईश्वर को, क्योंकि हर एक चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं, पर ज्ञान हम ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त कर पाते हैं। अगर किसी के पास ज्ञान की संपत्ति है, तो वह इस दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान है। हर एक चीज़ खत्म हो जाती, पर एक ये ऐसी संपत्ति है कि जितना बाँटोगे उतना बढ़ती है और ये कभी भी खत्म नहीं होती। इसी के आधार पे हम ईश्वर को भी प्राप्त कर लेते हैं। अगर वह शुद्ध ज्ञान किसी को प्राप्त हो गया, हम ईश्वर के स्वरूप को भी समझ जाते हैं और उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छी ऊर्जा दिख रही है कि आपको सच में किसी चीज़ का अनुभव, किसी चीज़ का ज्ञान होने वाला है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने। डबल 1 की एनर्जी फिर से आ गई है और 10 नंबर फिर से आ गए। सेम वही चीज़ नंबर रिपीट हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप इसका मीनिंग देखें। ट्रिपल 10 आ गया है और डबल वन की एनर्जी आ गई है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि डेस्टिनी, जो भाग्य किस्मत का पहिया है, वो आपकी तरफ घूम रहा है। जीवन में बहुत सारी जो लग्ज़री लाइफ़ होती है, वो आपके जीवन में बढ़ने वाली है। सुख आने वाली है, संपदा आने वाली है और एक समय ऐसा आएगा कि आप सच में आलसी जैसे होते हैं ना, कि आपको लगेगा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? पर ऐसा आपको होना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ अचानक से इतनी ज़्यादा मात्रा में आने वाली है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप खुद सहम से जाओगे कि ये सब क्या हो रहा है। तो कुछ है ये ऐसी ऊर्जा में आप अपने आप को अवेयर रखें, जागृत रखें कि कोई भी हो, क्योंकि वो तरह से हमारा डिवाइन टेस्ट होता है कि हमें कुछ भी दे दे, तो आप मत चेंज हो। आपकी खुशी के लिए तो ईश्वर आपको दे रहे हैं, पर आप अब जैसे थे वैसे ही रहो और किसी भी परिस्थिति में किसी से भी कोई कंपेयर मत करो। आप जैसे हो, जो हो, बेहतर हो, बेस्ट हो, ईश्वर के प्रिय हो, उनके लिए सब एक जैसे हैं। तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर करके छोटा या बड़ा मत समझो, क्योंकि छोटा समझोगे तो आपके मन में गिल्ट की एनर्जी आ जाती है, हीन भावना जैसा आ जाता है। अपने आप को बड़ा समझोगे, सुपीरियर समझोगे तो ईगो आ जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी एनर्जी में ना रहो। हार्मनी में आने वाले हो, आपका यूनियन भी दिख रहा है मुझे होते हुए। आपके पार्टनर से, आपके सोल पार्टनर से आपका यूनियन भी होते हुए दिख रहा है और आप अपने ही अंतःकरण की, अपने ही अंतरात्मा की आवाज़ सुनने वाले हो। ये मैसेज यहाँ पे बार-बार रिपीट हो रहा है। भगवान श्री कृष्णा की तरफ से मैं जो सबसे लास्ट देख रही हूँ, उसमें ब्लेसिंग आ गया है और क्या चाहिए? उन्हीं की मैं एनर्जी रीड कर रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और किस्मत देख रही थी, तो दोनों की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आई है। किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूमने वाला है और ब्लेसिंग मिलने वाली है और ब्लेसिंग मिल रही है, इसीलिए यूनियन आ रहा है, इसीलिए विज़डम आ रहा है, इसीलिए हैप्पी फैमिली आपके जीवन में। कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था फैमिली रूप से, तो वो पूरी हट कर के एक अच्छी शुरुआत हो रही है। आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने वाले हो, मन की आवाज़ सुनने वाले हो और आपको ध्यान में, स्पिरिचुअल वर्क में कुछ न कुछ ऐसा अद्भुत अनुभव ज़रूर होगा, जो आज तक आपने कभी नहीं किया होगा। बहुत अच्छे मैसेज भगवान की तरफ से आ रहे हैं। ब्लेसिंग आ गई, तो फिर कोई बड़ा ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है। ये मुझे आपका यूनियन होते हुए भी दिख रहा है और कुछ ऐसी इच्छा पूर्ण होते हुए दिख रही है, जिसकी बहुत-बहुत दिनों से आपकी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि वो मेरी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लिए हो, जो कि आपको अब रिसीव होने वाला है। अच्छी आप उसको प्राप्त करने वाले हो, तभी आप इस वीडियो को सुन भी रहे हो। अपने जीवन में रिस्पेक्ट बढ़ाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाइए और दूसरों के भी प्रति रिस्पेक्ट की भावना बढ़ाइए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हम जो चीज़ छोड़ते हैं वही चीज़ लौट कर हमारे पास कई गुना में हो करके वापस आती है। तो आप जितना दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे, उतना ही दूसरे आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और जितना आप दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे, उतना ही दूसरे आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप जितना दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे,
सेल्फ रिस्पेक्ट में रहोगे तो वो चीज़ें कई गुना में रिवर्स होके रिटर्न होके हमें वापस मिलेंगी। तो आप अपने मन के भाव को बहुत ही ग्रेसफुल रखें, रिस्पेक्ट में रहें और दूसरों का भी सम्मान करें। मुझे बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, एक नया जन्म होता है। इस पर ट्रस्ट रखें, बिलीव रखें। ईश्वर की ऊर्जा हर समय, हर पल आपके साथ है। और ये आप मैसेज सुन रहे हो, ये वीडियो सुन रहे हो, तो आप इतना मान के चलो कि कुछ न कुछ आपको इसमें से मैसेज मिल रहा है, या फिर पूरा ये आपसे रेजोनेट हो रहा है, या फिर आपकी डेस्टिनी सच में आपको ये सब देने वाली है। तभी आप तक ये वीडियो गया है, तभी आप इसे सुन रहे हो और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज, बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे साइन भी मुझे दिखा है। तो ग्रेटिट्यूड करें और खुश रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक चीज़ें मुझे जाती हुई और जीवन में सकारात्मक चीज़ें बढ़ती हुई और आती हुई दिख रही हैं। तो आप उन्हें दिल खोल करके स्वागत करें, दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करें, ईश्वर को बार-बार ग्रेटिट्यूड करें। जैसा भी लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।